जाति, धर्म, कलाचार को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। वसुंधरा कुटुंबकम। संसार यानी कि कॉस्मोस, विश्व संसार, सारे हमारा फैमिली मेंबर्स हैं। सो सिर्फ बिना रंग हेतु ये वीडियो है, कोई दिल पर मत ले लेना। चलते हैं हमारा ना आशीर्वाद मैंने वाला। जल्दी खत्म करना, मेरा और भी काम है। क्या बताए। टैब में ड्रम पैड बजा के क्या करना है, आज एक सिनेमा बनाना है। रोज क्या क्या टॉपिक। अब सिनेमा देखकर भी शायद साइकियाट्रिक लोग बताएगा कि सब कुछ माइथिक कैरेक्टर है, एक कल्पना की जगत में रहते हैं। कभी दिन कभी रात रोग हो गया है, रोमन मेडिसिन डाल दो। ऐसे में क्या होता है, कलर फोबिया, ज्यादा कलर कर रहे हैं। स्ट्रिंग से क्या नवरस पकड़ा जा सकता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो स्ट्रिंग से नवरस, जो रसा थ्योरी है, रस का, इंडियन एस्थेटिक का, उसमें जो स्ट्रिंग में क्या जो बनाएगा, मुझे लगता है शायद उसके अलावा कोई समझ नहीं पाएगा। इधर ही कलर जीत जाता है, कलर होता है। इसलिए क्या होता है कि आर्टिस्ट बोलते ही लोग समझते हैं कि पेंटर, दिल को बनाए पेंटर। तो ऐसे में क्या होता है, ड्राम बनाने का डिजाइन तक पहुंचने के लिए ब्रेन को दीवार पर कैलकुलेट करना पड़ा था लाइन। फिलहाल हम उंगली से बजा रहे हैं, लेकिन ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। तो क्रैश, kick, flow, रात का कहानी है, अब दोपहर का तो नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं, टम टम टम,
सुनसान सा एक सी बीच, क्लोज, हवा बह रहा था। ओपन हवा, ओपन हवा, ओपन एयर, जैसे कि देखिए राजा का एक हरा हुआ राजा था, लेकिन यूरोपियन नहीं था, तो डिप्रेस्ड हो गया, हाल छोड़ दिया। और क्या हुआ, क्या बना? अच्छा, तो बहुत ही एक सन्नाटा सा था। रॉबर्ट ब्रूस नहीं था राजा, हिंदुस्तानी था राजा, राजा हिंदुस्तानी। तो राजा हिंदुस्तानी डिप्रेस्ड था क्योंकि हिंदुस्तानी राजा था, राजा हिंदुस्तानी। स्नेह तो ऐसे में क्या हुआ, राजा बैठा था, मकड़ी नहीं दिखा, तो इंस्पायर नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला राजा हिंदुस्तानी को। तो फिर क्या मिला, देखा कि एक जानवर आ रहा है लकड़बग्घे के जैसा, लेकिन लकड़बग्घा नहीं है, दुम कुछ टेढ़ा सा है, आर्क वाला, हाफ सर्कल। क्या ये वही प्राणी तो नहीं है शिकारी के साथ दिखा जाता है, अपने मर्जी से दुम मिला सकता है जैसे चाहे, तीनों गुना का अधिकारी। क्या होता है ना, बहुत जल्दी डर जाता है। ऐसे में प्राणी बोला, राजा हिंदुस्तानी, क्या आप जानते हो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। राजा हिंदुस्तानी कहा, रिफ्लेक्शन तो हर कुछ चीज का है, हम तो बिग बैंग लाइन का है ना, सब कुछ तो लाइट्स का है। क्या साया का रिफ्लेक्शन होता है? तब वो प्राणी ने बोला, साया तो फिल्टर्ड लाइट ही है, साया डिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट नहीं। तो राजा हिंदुस्तानी सोचा, समुंदर जैसा सूनापन पर कान में कुछ मीठा हवा लग रहा है। प्राणी तो बहुत ही मॉडर्न है, ऐसा सोच रहा था, तो दुम हिलाकर प्राणी ने कहा, एनिमल ने कहा कि यही तो बात है। अब यही तो बात है का मतलब क्या होता है? बोला कि ये एक कल्चरल गैप है, तुम समझ नहीं पाओगे। राजा हिंदुस्तानी बोला, कैसे?
बोला कि देखो तुम्हारे पास जो है कान है ना, तो कान क्या है? बोला कि श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय? हाँ, कान है। नाक क्या है? घ्राण इंद्रिय। हम स्मेल लेते हैं, कान से सुनते हैं। इंग्लिश मीडियम जाते हैं इसलिए दोबारा कहना पड़ता है। अबे कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो, यही सब ड्रामा ना खुले ड्राम नहीं आता। बोला कि तुम ये तुम्हारा जो है ना घ्राण इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, हमारे पास क्या होता है जानते हो? घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति। शक्ति का इंग्लिश जानते हो? राजा हिंदुस्तानी ने कहा हाँ, हम लोग 5 से इंग्लिश पढ़े, हम जानते हैं शक्ति का इंग्लिश होता है रागम। नहीं, मेरा मतलब है पावर। तो ऐसे में क्या हुआ, अब गाना सुनाई दिया नीति मोहन का, मधुबाला। ड्राम पर हाथ पड़ गया। मुंह से लाल नहीं टपका, ड्राम पर हाथ पड़ गया था। सोचते सोचते देख फिर से पड़ गए। ऐसे में उधर गाना हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन रात में। आज लगता है कहानी नहीं हो, ड्रामी बजा। नहीं हम ऐसे में अब सुनाई ऐसा देगा कि लोगों का आर्गुमेंट के लिए तेरा कुत्ता ने ये किया है, तेरा कुत्ता ने वो किया है, तेरा कुत्ता ने ये किया है। तो अब चेतन से क्या हो जाता है ना कि कुत्ता ही मेरा है। ऐसे में क्या है, हमारा ब्रेन जो है शक्ति प्रोसेस करता है और तुम्हारा जो है ब्रेन सेंस प्रोसेस करता है। इसलिए तुम कभी नहीं समझ सकते हो राजा हिंदुस्तानी कि हम कैसे एनिमल है। प्रोसेसिंग में ही प्रॉब्लम है। राजा हिंदुस्तानी को और अच्छा लगा। पॉइजन जब भर जाता है ना गले तक, तो होंठ तक पॉइजन उठा लेना चाहिए। क्यों जानते हो? नहीं, मैं भी नहीं जानता। तो अब बात करने लग गया कि क्या क्या हुआ क्या। बोला कि मेरा पत्नी को एक राक्षस डाकू ने पकड़कर वो जो दूर द्वीप देख रहे हो, वाद्वीप, उस वाद्वीप पर लेकर बंदी बनाकर रखा है। दस करोड़ साल से। वैसे फूफू घर पे नहीं। तो ये ऐसे क्या, ये বিলাপ প্রলাপ কি হচ্ছে, তুলসীদাস হয়ে যাচ্ছে। হারমোনি হারাফোনি এক কুকুর
सभी क्रिस्टल। ऐसे में बोला कि देखो एक ब्रिज बनाया था हम सब मिलकर, दोस्तों ने मिलकर। अब उनका भाई था, छोड़ दिया, भक्त था, छोड़ दिया, बलवान। किसी ने कहा 40 वेदों का ज्ञान भी तुम्हारा कम है, और वेद ढूंढने निकल गया। अब समझ सकते हो ना, भक्ति एथिक्स मोरल नाम का कुछ चीज नहीं रहा। चीज ऐसे में जय बाबा तारकेश्वर बंदी बना कर रखी है। ब्रिज बनाया था मैजिक सॉइल से, फ्लोटिंग मैजिक सॉइल से, इफ्को ब्रांड का था, फिर भी डूब गया। भाई उधर ही गया है कोर्ट पर रिफंड क्लेम करने के लिए। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? बोला कि शेखर राधा कृष्ण। शेखर राधा कृष्ण, इतना बड़ा नाम हम नहीं ले सकते, छोटा करके बोलो, कॉन्सेंट्रेट करके ए सर के। अच्छा, और भक्त 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 वो पल्लू में छुप गया है, जैसे कि वो एस का पल्लू जो होता है ना। मेरा मतलब है सही वो है तो क्या है, डिप्रेशन में भस्म लगाने चला गया है गाँव पर। क्या होता है, डिप्रेशन में ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाता है ना, और कान लाल हो जाता है। और उसका भाई का भी वो प्रॉब्लम है कि नाक का टिप जो है लाल हो जाता है। तो ऐसे में वो कुछ केमिकल सीक्रेट होता है स्पेशल सा, सुपर ह्यूमन आ रहा है ना सही वो। तो साई लगाने से क्या होता है सोख लेता है वो केमिकल। तो वो उधर भक्त उधर भी चला गया है, ऊपर से वेद भी ढूंढना है। एक आधा बारह भी रहा है, ना जाने कौन कान में बीज भर दिया है। तो उसका नाम क्या है? लल्लू। लल्लू भाई, लल्लू भाई। हाँ, लल्लू भाई नहीं है फिलहाल फिल्म में। तीनों को हमने एफोर्ड कर दिया। तो क्या हुआ कि बोला कि देखो ये बेकार में तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मैजिक सॉइल का प्रॉब्लम नहीं है, इफ्को ब्रांड तुम्हें कोई रिफंड नहीं देगा भाई, ये ज़माना नहीं है। सब कुछ अमेजन कंपनी नहीं है कि अच्छी तरह से रिफंड देगा। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम तुम्हारा था एक्वास्केपिंग ग्लू पर। बोला ऐसी बात कैसे कहा, डबल हाथी छाप हमने कल्चरल एक्वास्केपिंग ग्लू लगाया था। हमारे गुरु ने कहा था कि यही ब्रांड लगाना। सब दो अच्छा की जाने वाला ये ऐसे एडिट नहीं करना चाहिए था कि लोगों का कि स्लीपी हॉलो दिख जाए। अरे भाई कौन भाई जन्म लेता है 12-14 साल में, होते ही बच्चा 14 साल का हो जाता है। क्या हवा ये क्या गुब्बारे है, बैलून है, बच्चा 2 सेकंड में 14 साल का हो जाता है। अब एडिट ऐसे नहीं होता है, एडिट ऐसे होता है। बोला और एक भक्त
बोला कि वो उधर छलांग लगाया था उस पार सबसे बड़ा भाग। वो ओरिजिनल लल्लू भाई बहुत है, वो ओरिजिनल लल्लू भाई। ना वो लल्लू बाबा है। अच्छा लल्लू बाबा है। नहीं 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 हम नहीं कह सकते। तो लल्लू बाबा उधर चला गया कि उधर एक बहुत ही अच्छा पार्क है, अशोक पार्क। उधर वो आम खाने लग गया और कुछ आम का सीड फेंक रहा है इधर उधर। उसे लगता है कि ऐसा आम का पेड़ हर कंट्री में होना चाहिए, तो उधर से ही वो फेंक रहा है उस पार्क से। अब उस पार्क का अथॉरिटी से झमेला हो गया है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब बोला लोचा तो चारों तरफ से है, 360 डिग्री एंगल का स्पीकर बज रहा है। दुर्गा पूजा का एम्बियंस है क्या गांव में? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लो मनोरंजन पूर्ण करते कल्पतरु है। हाँ, बोला क्यों तुमने कहा कि ये एक्वास्केपिंग ग्लू का प्रॉब्लम है? बोला कि देखो अंदर रेसिड्यू है, पानी के नीचे दिखता है सैटेलाइट से। ये एक्वास्केपिंग ग्लू का रेसिड्यू है जो सैटेलाइट से दिखता है। बोला हाँ, तुम जैसे ह्यूमनॉइड का ना हमारे बॉस शिकार भी नहीं करते, तुम लोग युद्ध खेलते। क्या नीति है तुम्हारा? बोला कि एक कंप्लीट मैन का, एक रेमंड मैन का, हम सिर्फ रेमंड बैंड का ब्लेजर पहनते हैं, हम कंप्लीट मैन है, राजा हिंदुस्तानी। एक इज्जत का सवाल है कि पत्नी 10 करोड़ साल से एक आइलैंड पर रह रहा है एक राक्षस डाकू के साथ। तो ये एक पुरुषाली ईगो है, एनिमल ने कहा दो मिलाकर कि देखो 10 करोड़ साल से वैसे भी वह द्वीप पर है, लौट आएगा तो आज जो तुम 5 करोड़ साल से इधर बैठे हो, लौट कर जब लेकर जाओगे अपने पत्नी को, तुम्हें भी नहीं मानेगा। तुम्हारा पत्नी का तो छोड़ो, यूं ही क्या लल्लू बाबा आम चूस रहा है अशोक पार्क पर। पत्नी को सबसे ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, जानते हो ना, मन से तन से तुम्हारा अवलंबी है तुम्हारा पत्नी। प्रभु क्या आप भविष्य दृष्ट है? एनिमल ने स्क्रीनशॉट लेने जैसा 3 उंगली से टच किया राजा हिंदुस्तानी के मुंह पर। राजा हिंदुस्तानी ने भूत भविष्य वर्तमान देख लिया और बहुत डर गया, डर के मारे डिप्रेशन चला गया। कि पानी में डूबकर मारना पड़ेगा अंत में। बहुत ही डरने लग गया। डर होने लगा। बोला था कि देखो डरने की कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि देखो हमारा प्रभु उधर बाउंड्री ढूंढ रहा है, पैसे की जरूरत है हम लोगों को, बाउंड्री ढूंढ रहा है। तो इधर हम पैसे फ्री में मूदने आ गए और तुम मिल गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तुम वही डर गए कि जल समाधि क्यों लेना पड़ रहा है, जानते हो ना? तुम वो नहीं देखा, वो सीन। सो गए थे फिल्म के हॉल पर। नींद से उठो, अरे जागो राजा हिंदुस्तानी, जागो, परफेक्शन के पीछे भागो। तो अब भाई को जल्दी बुलाओ। कोर्ट में क्या होता है जानते हो ना? वकीलों का घर 1 फ्लोर से 10 फ्लोर बन जाता है, और तुम्हारा यूं ही रज्जा पत्नी सब चला गया है, भाई से लेकर सारे भक्त कुल। एक बचा है तो क्या बचा है? ढूंढ नहीं पाया। देखा ना, क्यों जानते हो? जल समाधि ले रहे हो, अंत में तुम्हारा पत्नी प्रैक्टिकलिटी का हीट सह नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा पत्नी एक अंडरग्राउंड सभ्यता से है, जहां लावा की हीट से, पृथ्वी की कोर की हीट से, लावा की हीट से फसल उगता है। उधर का प्राणी है, स्पीसीज है। स्वेटिंग से माइक्रोन्यूट्रिएंट निकलता है। राक्षस डाकू यूं ही नहीं ले गया है, वो बहुत काइंड है। अब जानते हो ना डाकू सारे कितने एथिकल होता है। डाकू के ग्रुप में एक लोग रहता है, स्त्रियों के शरीर से ज्वेलरी खोलने के लिए। डाकू सरदार किसी स्त्री को नहीं छूते हैं, ऐसा एथिकल होता है। वो सारे डाकू, उस डाकू का प्रभु उधर रहता है जिधर मोड़ मार कर खाया जाता है, काला जादू लैंड कहा जाता है। हाँ, कहते हैं सब मीठा मीठा बोली, सब मोह माया का होता है। निचोड़ोगे तो 2 उंगली के बीच आ जाएगा, लेकिन दिखोगे तो राजभोग, बड़ा सा लड्डू जैसा सफेद। दबाओगे तो एक कॉटन कैंडी हो जाएगा। बोला हाँ, ऐसा तिलस्मी मिठाई मिलता है उधर? हाँ, सफेद है, रात से ट्रांसपेरेंट, इसलिए ना उधर से जो मोह माया काला जादू रेडिएट होता है। तुम इधर नॉर्थ इंडिया में राजा हिंदुस्तानी क्या समझते हो? सादा मतलब ट्रांसपेरेंट। वो सादा तिलस्मी मिठाई से, मिठाई को निचोड़ोगे तो ट्रांसपेरेंट सा रस निकलता है, रसिया। हाँ, तुम ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाओगे, ऐसा मिठाई है। हाँ हाँ, उधर से काला जादू सीख कर आया है वो डाकू, सबके पत्नी के लिए लड़ रहा है वो। और तुम एक अपने पत्नी के लिए 5 करोड़ साल से सी बीच पर बैठे हो, एक मारमेट तक तुम पर दया नहीं किया है। तुम्हारे राज्य के लोग भूल गए हैं, 12 साल निखोज होने पर ही माना जाता है कि लोग का मौत हो गया है, और तुम 5 करोड़ साल से सी बीच पर बैठे हो। संबित लौटा जैसे कि संजीवनी बूटी पहाड़ के साथ चूर चूर होकर टूट गया, एसिड रेन जैसा। अरे एसिड रेन ले आपके तोड़ पीछे आगे नीचे घुमोती से नाचे सब, बापेरी 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 बापा बापेरी 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 बाप। ये आइटम सॉन्ग था। तो ऐसे में ये बांग्लादेशी एक रैप गान था,
हम यूँ नहीं कहते कि अमेरिकन स्टैंडर्ड से भी हाई है बांग्लादेशी रैप, स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। एक बियर का बोतल का रेंटल में 24/7 हाई ग्रेड गाना सुन पाते हो। इट्स ओनली ऑन स्पॉटिफाई। शायद बियर का बोतल का दम जाता है। तो संबित में आओ। ऐसे में क्या प्रैक्टिकलिटी है? वो अंदर घुस जाएगा तुम्हारा पत्नी, और क्या होगा? नीचे वाले सब लोग है ना, जानते हो हमारे प्रभु कभी कभार शिकार करने जाता है। जब हमारा काला मांस का क्रेविंग होता है तब हमारा प्रभु हमारे लिए नीचे जाता है। बॉडी पर बोरोलिन कंपनी का सूदल लगाकर सूथल तक जाता है। अतल वितल सुतल वितल जानते हो ना, रुद्र है, सारे लाभा प्राणी है। सोचो कि नीचे एक डॉल्फिन है, रुद्र अमल का। ऐसा सब माइथोलॉजी में है। पानी का शरीर, आग का शरीर, रुद्रायरा का प्राणी। सरफेस पर तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग से उन लोगों का कुछ उखाड़ा जाता है। एक डॉल्फिन हेल्ड्राइट सिर्फ एक हेडशॉट से भूकंप आ जाएगा ऊपर पर तुम्हारा सरफेस पर। पत्नी जब धरती फाड़ कर नीचे चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा जानते हो ना? बेहोश हो गया राजा हिंदुस्तानी। तब कुत्ता का प्रभु है और लोकल पुलिस स्टेशन पर कॉल कर दिया, उठा कर ले जाओ लाश।